आज आपसे सवाल मैं करूंगा और जवाब आप देंगे। जरा सा ये बताइए, अगर आपको किसी का किडनैप कराना हो या फिरौती देनी हो तो किसको ढूंढते हैं? आप किडनैपर को ढूंढते होंगे। लेकिन आज से आप वो पता बदल लीजिए। नया पता और नया ठिकाना मैं आपसे बताऊंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक नया धंधा शुरू किया है, एक नया काम शुरू किया है, किडनैपिंग का। ये वही उत्तर प्रदेश की योगी राज की पुलिस है जो मुसलमानों को इस तरीके से देखते हुए अगर कोई कांड करते हुए तो वो ठोको पुलिस बन जाती है। लेकिन योगी जी के बस की बात नहीं है, या फिर योगी जी में दम नहीं है कि वो अपने ही विभाग के लोगों पे ये ठोकने वाला कानून चला सके, क्योंकि इनके जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है कुछ ऐसा अनोखा काम ही कर रही है। अब लोगों को इंसाफ दिलाने के बजाय किडनैपिंग का काम इस उत्तर प्रदेश की ठोको पुलिस ने कर दिया है। समझाऊंगा सिलसिलेवार तरीके से, आपको भी हैरानी हो रही होगी ये खबर सुनने के बाद। तो समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस किसी के घर जाती है, वहां छानबीन करती है और उस व्यक्ति को फंसाने के लिए अपने जेब से रिवॉल्वर निकालती है और रिवॉल्वर को उसके घर में रख देती है। छानबीन के दौरान ये कह देती है कि रिवॉल्वर तुम्हारे घर में ही पाया गया है। घर के मुखिया को उठा ले जाती है, एक बड़ी सी जो आप पिक्चरों में देखते होंगे कोठी में ले जाके वीरान जगह में कैद कर देती है। वहां से घर वालों को फोन कर देती है और कह देती है कि भैया 3 लाख रुपया ले आओ, तब इस व्यक्ति को हम छोड़ देंगे। अब वो घर वाले किसी तरीके से कुछ पैसा तो इकट्ठा कर लेते हैं, फिर इन पुलिस वालों के पास फोन करते हैं। लेकिन पुलिस वालों ने तो भैया सौदा टके का होना चाहिए, अगर 1 टका या 1 आना भी कम होगा तो हम इस व्यक्ति को नहीं छोड़ने वाले। अब इतना समझते ही घर वाले को माजरा समझ में आ जाता है। एक बहुत बड़े अधिकारी, बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े अधिकारी के पास पहुंच जाते हैं। वहां से इन लोगों के ऊपर जांच बैठ जाती है। जरा सा थमिए थांबा, विस्तार से खबर को समझाऊंगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दी नेक्स्ट पोस्ट। यह मामला है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के फतेहगंज के पश्चिमी क्षेत्र का। वहां एक चौकी लगता है, उस चौकी में एक दरोगा साहब और 2 सिपाही एक व्यक्ति के घर जाते हैं छानबीन करने के लिए। छानबीन करने पहुंचते हैं, छानबीन के दौरान अपने जेब से एक रिवॉल्वर निकालते हैं, रिवॉल्वर उसी घर में रख देते हैं और फिर उसी रिवॉल्वर को उठा के कहते हैं कि तुम्हारे घर में छानबीन में रिवॉल्वर पाई गई है, अब बताओ तुम लोग का क्या होगा। योगी आदित्यनाथ की ठोको पुलिस की बात कर रहा हूं। अब वहां से उस व्यक्ति को उठा लाती है और एक आलीशान पुरानी कोठी में बैठा देती है। घर वालों को फोन करती है कि भैया 3 लाख, इससे 1 रुपया कम नहीं मांगता, 3 लाख रुपया देगा तभी मैं इसको छोड़ेगा। अब घर वाले समझ जाते हैं कि ये लोग ही उठा के लेके गए हैं, तो यही लोग बैठाए तभी ये लोग 3 लाख रुपया मांग रहे हैं। घर वाले फोन करते हैं कि कुछ पैसे का बंदोबस्त हो गया है, छोड़ दीजिए। पुलिस वाले साफ कहते हैं 1 टका भी कम नहीं मांगता, जितना मैंने कहा उतना देते तो हम इस व्यक्ति को छोड़ देते, नहीं तो इसको दूसरे केस में फंसा के सारी जिंदगी चक्की पिसवाएंगे। अब घर वाले पहुंच जाते हैं एक बहुत बड़े अधिकारी के पास, यानी आईजी के पास। आईजी साहब को सारा मामला समझाते हैं। एक बार तो आईजी साहब को भरोसा ही नहीं होता कि उत्तर प्रदेश की ठोको पुलिस भी इस तरीके से काम कर सकती है, वो भी फिल्मी अंदाज में। जिसको इंसाफ के लिए बैठाया गया होता है वो पुलिस अब लोगों की रंगदारी मांग रही है, फिरौती मांग रही है, किडनैप कर रही है।
अब इतना सुनते ही उनको पहले विश्वास नहीं होता, फिर बाद में वो विश्वास करते हैं। वो कहते हैं उस जिले के एसएसपी से, एसएसपी तुरंत फौरन सीओ हाईवे को जांच के लिए कहते हैं। वहां से सीओ हाईवे पहुंचते हैं और बताई जगह पे जाते हैं तो सारा मामला ज्यों का त्यों वहां मिलता है। ठोको पुलिस ने उसी तरीके से उस व्यक्ति को बांध के वहां पे रखा होता है जिस तरीके से घर वालों ने कहानी समझाई होती है। अब इन पुलिस वालों को साफ आदेश दे दिया जाता है कि एफआईआर दर्ज करो और इन लोगों को नौकरी से हटाओ। लेकिन इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकती यूपी पुलिस या फिर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगर ये कोई मामला अभी मुसलमान का होता तो इनकी ठोको पुलिस अभी तक उसको ठोक दी होती। इनको कौन ठोकेगा? नहीं हो सकता ना। अब यहां तमाम सवाल खड़े होते हैं। सवाल खड़े होते हैं इस सुरक्षा व्यवस्था पे, जो आम जनता की सुरक्षा के लिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस को बनाया गया है। वही उत्तर प्रदेश पुलिस अब अपना काम छोड़ के लोगों का फिरौती करने लगी है और अब लोगों का किडनैपिंग करने लगी है। 3 लाख रुपया नहीं दोगे तो केस में फंसा देंगे। ये तो उस तरीके से रंगदारी चल रही है जैसे आज से कई 100 साल पहले अंग्रेज राज करते थे इस देश पे। अंग्रेजों ने भी ऐसा नहीं कहा होगा कि 3 लाख रुपया दोगे तभी छोड़ेंगे, नहीं तो फंसा देंगे। गजब की रंगदारी चल रही है साहब। और ये पहला मामला नहीं है, मामला 2024 में भी आया था कि ऐसे ही पुलिस वालों ने मिलकर किसी का सोना ही बेच दिया, किसी की पड़िया ही बेच दी। 2023 में ऐसे ही मामला आया फिरौती मांगने का, 2022 में मामला आया। कब तक ये मामले आते रहेंगे साहब? योगी जी आपकी नाक कटा रखी है इन उत्तर प्रदेश पुलिस वालों ने, संभालिए। बाकी मैंने आपको नया पता बता ही दिया है। अगर आपको भी किडनैपिंग करानी हो फिर फिरौती किसी को देनी हो तो ये लोग बहुत ही बेस्ट है, आप कर सकते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे दी नेक्स्ट पोस्ट।